अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ईरान इसराइल जो मुआहदा है और यूएसए और ईरान के दरमियान जो डील होने जा रही है वो तकरीबन 90% तय हो गई है और इसकी बहुत सारी हमें इंडिकेशंस भी मिल रही हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया हुआ है, जहाँ पे वो गल्फ़ कंट्रीज़ को इतमाद में ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले वो सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद वो कतर गए। कतर में वहाँ पे उनको 2 रफ़ाइल तैयारों से सलामी भी दी गई और उसके बाद वो उन्होंने टर्की जाना है और रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 4 दिन से जो ईरान के अंदर मौजूद है वहाँ पे वो डिफरेंट मुलाकातें कर रहे हैं। अब्बास अरगाची जो इस पूरी जंग में बड़े इन्वॉल्व रहे और ईरानियन की जो मुज़ाकरात की टीम है उसका पार्ट भी है। उसके साथ साथ ईरान के सदर से मुलाकात की, उनके मिलिट्री के जो कंटोनमेंट्स हैं वहाँ के दौरे किए। और अब इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई है और वो भी कह रहे हैं कि जो थिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक डन हो गई हैं और अगर इस्लामाबाद मुआहदा तय पाता है तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। ये बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है और हमने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि वो ये क्रेडिट जेडी वैंस को दें या फिर विटकॉफ को दें। वो इस डील का क्रेडिट खुद ही लेना चाहेंगे और दुनिया को बताएंगे कि मैंने जो बराक ओबामा से ने जो जेसीपीओ किया था उससे बड़ी डील कर ली है ईरान के साथ और उससे बड़ा मुआहदा कर लिया है और इसके लिए वो ज़रूर इस्लामाबाद आएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो डील होने जा रही है ईरान और यूएसए के दरमियान, ये बहुत हिस्टोरिकल डील होने जा रही है। 1979 के बाद से लेकर आज 2026 तक ये तकरीबन 47 ईयर्स बनते हैं। इसके दौरान सिर्फ एक ही मुआहदा जो बहुत बड़ा मुआहदा में नजर आता है वो जेसीपीओ साइन हुआ था और जिसकी भी एज तकरीबन 3-4 साल थी और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ये बहुत बड़ा जो इवेंट होने जा रहा है, जिस तरह से ईरानियंस और यूएसए 1-on-1 डिस्कशन भी कर रहे हैं और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ईरानियन डेलीगेशन है उनकी यूएसए की डेलीगेशन के साथ जो टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और उसमें भी कुछ चीज़ें तय की गई हैं और जब अब इस्लामाबाद आया जाएगा तो तब ये मामला डन हो जाएंगे और फाइनल डील हो जाएगी। क्योंकि जो आगे डेट एक्सपेक्ट हो रही है कुछ 3-4 दिनों में ही ये डेवलपमेंट हो जाएगी। मंडे और ट्यूसडे का दिन बताया जा रहा है कि हो सकता है इन दिनों में आया जाए और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा कुछ चेक एंड बैलेंस किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो ये इंडिकेशन देते हैं कि कोई मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है दोबारा से इस्लामाबाद में। अब इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो पाकिस्तान के लिए है, बल्कि दो चीज़ें हैं। पहले इकॉनमी के वे से बात करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का जो इक़्तिसादी राहदारी है उसके बहाल होने के इम्कानात वाज़िया हो गए हैं। अगर ये डील फाइनल पा ली जाती है और मुआहदा हो जाता है और इस्लामाबाद अकॉर्ड डन हो जाता है तो उसके बाद जो पाकिस्तान और ईरान का इकॉनमिक कॉरिडोर है ताकि पाकिस्तान को कनेक्ट किया जा सके मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके सिलसिले में कुछ डेवलपमेंट्स होना भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और ईरान गैस और तेल की पाइपलाइन है उस पर भी काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा अगर ये मुआहदा तय पा लिया जाता है और जिसके पाकिस्तान की मौशत पर बड़े दूरदार असरात मरतब होंगे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस है यही एक बड़ी प्रॉब्लम है और अगर हम अपने नेबर से गैस और ऑयल की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने लग पड़ेंगे और बहुत चीप हासिल करेंगे तो पाकिस्तान का काफ़ी हद तक जो इकॉनमी का डेफिशिएट है वो कम होगा और मुआशी हालात बेहतर होंगे और इसका इम्पैक्ट लोकल पब्लिक पर भी नजर आएगा। सिर्फ कोई फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे या फिर ऊपर वाली सतह पर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, बल्कि लोकल पब्लिक पर पॉवर्टी की रेट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह नीचे जाएगी, तो ये एक फ़ायदा होगा। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होने जा रहा है ये तारीख की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, जिसमें फ्रांसीसी सदर भी आ सकते हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए, पाकिस्तान की ये भी ख्वाहिश होगी क्योंकि वो भी इसके स्टेक होल्डर हैं। इसके साथ साथ रजब तैयब एर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर और ओमान के जो लीडर हैं वो भी पाकिस्तान में आए। तो मतलब ये 8-10 कंट्रीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में आएंगे और ये एक मुआहदा जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है वो साइन होगा। एक तो इसकी सफारती सतह पर बड़ी ज़्यादा अहमियत है कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ को मीडिएट करवा रहा है जो 47 ईयर्स में दुनिया को हमेशा जंग के धाने पर खड़ा रखती है और हमेशा तबाही और बर्बादी हमने देखी है। ईरान यूएसए के पिछले 47 सालों में बहुत
जगहों पर कॉन्फ्रंटेशन हुई हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस भी हुआ है और इकॉनमी का भी लॉस हुआ है। तो अब एक दुनिया का एक मेन खिता मिडल ईस्ट और सबसे ज़्यादा जो ऑयल के रिजर्व्स रखता है, जो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक घर है, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है और पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो बड़ी पीक लेवल पे चल रहे हैं, स्पेशली ईरान के साथ। जंग के बाद ईरान पर जब पाबंदियां हटेंगी, जब उनके एसिड्स अनफ्रीज होंगे तकरीबन $100 बिलियन के, तो उनके एसिड्स हैं जो अनफ्रीज होने जा रहे हैं। उसके अलावा जब सैंक्शंस हटेंगी, टूरिज्म स्टार्ट होगा, तो ईरान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं। और उसके अलावा जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर जो सऊदी अरेबिया के साथ आपके इस वक्त तल्लुकात हैं वो अपनी हाई नोट पर हैं। अगरचे इस जंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के इम्कान थे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया। उसके अलावा कतर ने जिस तरह का पाकिस्तान का वेलकम किया है, तो कतर भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस कॉपरेशन करता हुआ नजर आए और कोई पैक्ट साइन करता हुआ नजर आए, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज और जो वहाँ के अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए एक बात तो ये अब इस जंग से पता चल गई है कि अमेरिका इज नॉट अ मोर रिलायबल गारंटर फॉर देयर सिक्योरिटी। इसलिए वो अब अमेरिका से वे फॉरवर्ड करके सोच रहे हैं, और इस सूरत हाल में अगर कोई बेहतरीन सिक्योरिटी गारंटर प्रोवाइड कर सकता है गल्फ कंट्रीज को, तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को बदले में क्या चाहिए? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो वो चाहिए। और उसमें वो जो गल्फ कंट्रीज और अरब कंट्रीज है वो माहिर हैं, वो $10-12 बिलियन आकर अगर पाकिस्तान में लगा दें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और ये तो अभी तक रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि तकरीबन यूएई के पैसे वापस करने के बाद $5 बिलियन तो कतर और सऊदी अरेबिया पाकिस्तानी बैंकों में रखने जा रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। ईरान इसराइल वॉर को हमने बड़े एक्सटेंड वे में कवर किया है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।